कम्युनिकेशन के भविष्य को लेकर एक अनदेखी जंग छिड़ी हुई है। चलिए इसी पर बात करते हैं। और इसकी सबसे ताज़ा लड़ाई वो यूरोप में रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक खास हिस्से को लेकर छिड़ी है। यहाँ मामला है वाईफाई के भविष्य और 6G जैसे मोबाइल नेटवर्क्स के भविष्य के बीच की टक्कर का। बड़े बड़े टेक जायंट्स सब अपनी अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं ताकि डिजिटल दुनिया पर कब्जा कर सकें। पर ये जो यूरोप में हो रहा है वो तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल टेक रेस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। पिछले कई दशकों में चीन ने अपनी इंडस्ट्री को इतना मजबूत कर लिया कि अब वो सीधे अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अब अगली जनरेशन की इस रेस को जीतने के लिए दोनों देशों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। अमेरिका अब अपने साथियों के साथ ओपन सिस्टम्स पर जोर दे रहा है, वहीं चीन का तरीका पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल वाला है। चीन के लिए टेलीकॉम पर कंट्रोल सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि देश की ताकत का सवाल है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ हुआवे को ही चीन की सरकार से करीब $75 बिलियन की मदद मिली है। और इसका नतीजा साफ दिखता है। 6G पेटेंट्स की रेस में चीन फिलहाल सबसे आगे है। तो असल में दांव पे क्या लगा है? मतलब इस 6G रेस को जीतने का आखिर मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये 5G के मुकाबले परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त छलांग होगी। सोचिए, 50 गुना ज्यादा तेज स्पीड और लैग तो समझिए कि होगा ही नहीं। इस पावर से वो चीजें मुमकिन होंगी जो अब तक हमें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थीं। और हां, इससे ऑटोनमस यानी अपने आप चलने वाले युद्ध क्षेत्र भी हकीकत बन जाएंगे। तो बात साफ है, ये मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। खतरा है पैचवर्क डीकपलिंग का, मतलब हमारी डिजिटल दुनिया दो हिस्सों में बढ़ सकती है। आने वाले दशकों में दुनिया कैसे जुड़ेगी, ये 6G की रेस का नतीजा ही तय करेगा।